Now student, we will see another application of determinant. The first application was Cramer's rule. We could solve equations using Cramer's rule. That is determinant. Now let us find area of a triangle. So please come here. Area of a triangle. So what is triangle? Triangle has three vertices, three sides, three angles. This is A, suppose this is B and this is C. Coordinates of A are x1, y1. Every point has two coordinates, x, y. B is say x2, y2 and C is x3, y3. Then area of triangle ABC. How I denoting? A means area of triangle ABC equal to. हमारा फॉर्मूला क्या था? हाफ बेस इंटू हाइट. और यहाँ बेस और हाइट नहीं फाइंड कर सकते. हाइट कैसे फाइंड करोगे? परपेंडिकुलर कहाँ आएगा मालूम नहीं. ये ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया का हाफ तो रहेगा ही. उसके बाद होगा बच्चों डिटर्मिनेंट. क्या होगा? डिटर्मिनेंट. पहला रो होगा 1 1 1 बराबर. उसके बाद पहला पॉइंट लीजिए. क्या है पहला पॉइंट? x1 y1. What is second point? x2 y2. What is third point? x3 y3. ये जोड़ी है. ये जोड़ी मत चेंज करो. आप लिखते टाइम अगर अननोइंग आप ऐसा लिखा x1 x2 x3 और बाद में y को y1 ऐसा लिखा y कोऑर्डिनेट तो जोड़ी गलत होगा. x को उसी की जोड़ी चाहिए y की. x2 को y2 x3 को y3. दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अगर नोट इफ आंसर कम्स निगेटिव. अगर आंसर निगेटिव आया तो एरिया निगेटिव होता है क्या कभी? नहीं. निग्लेक्ट निगेटिव साइन. निग्लेक्ट. टेक ओनली मैग्नीट्यूड. टेक ओनली मैग्नीट्यूड. क्योंकि एरिया का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता. तो आप बोलोगे सर नेगेटिव क्यों आता है? नेगेटिव क्यों आता है? बराबर है. नेगेटिव इसलिए आता है कि अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट ले लिए तो आंसर प्लस आएगा और क्लॉकवाइज लिए तो आंसर नेगेटिव आएगा. और आपके सामने ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट के हिसाब से ड्रॉ नहीं करते, आप अंदाज से ड्रॉ करते. आप क्या थोड़ी एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करके एक्स वाई लोकेट करके आप अंदाज से एक्स और एक्स देते. इसलिए कभी कभार आंसर नेगेटिव आ सकता है. एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पे डिपेंड है. तो नेगेटिव है तो गलत नहीं है नेगेटिव साइड निगलेक्ट करने का. दूसरी बात, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पॉजिटिव है तो ठीक, लेकिन जीरो आया तो क्या इसका मतलब है? व्हाट डू यू मीन एरिया इज जीरो? एरिया जीरो कब आएगा? ये ट्रायंगल को देखो, एरिया जीरो कब आएगा? अरे तूफान आ गया और ट्रायंगल अगर ऐसा गिर गया, मकान गिर गया, ये A है, ये C है, ये B इधर है. अगर ये B अगर आके यहाँ आ गया, A और C के ऊपर अगर B आए, मानिए सिचुएशन, तो आपको ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? सर ये ट्रायंगल नहीं है, तीनों पॉइंट लीनियर है, AB BC AC. करेक्ट. तो ये पॉइंट लीनियर है तो एरिया क्या आएगा? जीरो. So if area of triangle ABC is 0, then points A, B and C must be collinear. कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे होंगे. फिर A और C के बीच में B होगा या A और B के बीच में C होगा, वो तो हम ड्रॉ नहीं करके देखने वाले हैं. हम इतना बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स आर लीनियर, कोलिनियर. अंडरस्टूड? सो पॉइंट कोलिनियर के लिए ये टेस्ट है. क्या टेस्ट है? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जीरो आएगा, यानी एरिया इक्वल टू जीरो आएगा. अब ये 1/2 उधर जाएगा तो 0 × 2 जीरो ही आने वाला है. इसलिए वो टेस्ट होगा डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो. बाद में मैं आपको बता दूंगा. तो अब हम कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे. एग्री? अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. Find area of triangle ABC where A is -1 2, B is 3 5
C is 0, 4. तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रा करता हूँ, A B C. A -1 2, B 3, 5, C 0, 4. इसको मैं बुलाऊंगा x1 y1. बच्चों ये कौन है? x2 y2. और ये कौन है? x3 y3. बराबर. Now what is area of triangle ABC? क्या फॉर्मूला है बच्चों? हाफ डिटरमिनेंट. पहला रो 1 1 1, x1 y1, x2 y2, x3 y3. ये फॉर्मूला में ऐसा भी लिख सकते, पहला कॉलम 1 1 1, x1 x2 x3 y1 y2 y3. क्योंकि डिटरमिनेंट में अगर रो और कॉलम को अदला बदली भी किया तो आंसर अलग नहीं आता. लेकिन वो आप भूल जाओ, आप इसको कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो कंफ्यूज होगी. ये फॉर्मूला सबको याद रह गया. हाफ पहला रो 1 1 1 लिखना, उससे फायदा होगा हमें. हम पहला रो यूज करते हैं ना, सॉल्व कर देंगे. सो हाफ पहला रो 1 1 1. नाउ x1 y1 मैं जानबूझ के जोड़ी लिखता हूँ. x1 y1 क्या है? x1 y1 -1, 2. x2 y2 क्या है बच्चा? 3, 5. x3 y3 क्या है बेटा? 0, 4. आया. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? वी कैन सॉल्व दिस यूजिंग फर्स्ट रो. यूजिंग व्हाट बच्चों? फर्स्ट रो. तो पहला क्या करेंगे? 1 को बुलाएंगे, बराबर. उसके बाद क्या करेंगे? आपको पता है, जिस रो और कॉलम में 1 रहते हैं उसको सप्रेस करो. क्या आंसर? 3 5 0 4. समझ में आया? उसके बाद क्या करोगे? माइनस. नेक्स्ट कौन है? मिडिल टर्म 1 है. उसके बाद क्या करोगे? जहाँ वो 1 आता है उसको छुपा दो. जिस रो में उसको छुपाओ, जिस कॉलम में उसको छुपाओ. क्या आया रे? -1 2 0 4 प्लस 1 इंटू. बोलो अब क्या होगा रे? जिस रो में 1 आता है उसको छुपा दो. क्या आया रे? -1 2 3, 5. ब्रैकेट क्यों? बिकॉज बाहर हाफ है ना, पूरे को मल्टीप्लाई आएगा. ना 1 इंटू एनीथिंग इज सेम, सो 1 को निकाल दोगे. 3 इंटू 4 12, माइनस लिख के देने का. 5 इंटू 0 0, घाई नहीं करने का. -1 इंटू +4, माइनस प्लस माइनस. 1 4 ज़ा 4, माइनस. 2 इंटू 0 0, मिस्टेक नहीं होना चाहिए. माइनस प्लस माइनस. 1 5 ज़ा 5, हो गया. माइनस 3 2 ज़ा 6. अंडरस्टूड? कंप्लीट. 1/2. What is 12 minus 0? 12. -4 minus 0, -4. -5 minus 6, -11. 1/2. 12 minus minus +4 -11. 12 plus 4 16. 16 minus 11 5. बराबर ना? ऐसा वो हो जाएगा. ओके. 16 minus 11 5. आंसर क्या आएगा? 5/2. यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है रे? 2.5. इतना भी चलेगा. इसको यूनिट लिखना है तो स्क्वायर यूनिट. क्या लिखने का? स्क्वायर यूनिट. नहीं लिखा तो भी चलेगा. यानी एरिया अगर सेंटीमीटर में नहीं रहता, उसका सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, मीटर का स्क्वायर होता है. इधर यूनिट नहीं दिया, इसलिए यूनिट का स्क्वायर है स्क्वायर यूनिट. अंडरस्टूड? दिस इज वन एग्जाम्पल. Now let us second example. A is 4, -5. B is -1 -3. C is 2, 1. आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है बच्चों. आई विल ड्रॉ कोई भी ये करो. A 4, -5. इसको बोलो x1 y1. व्हाट इज B? माइनस और -3, उसको बोलो x2 y2. C 2, 1, उसको बोलो x3 y3. Now what is area of
triangle ABC. Half determinant 1, 1, 1, x1, x2, x3, y1, y2, y3. So that is equal to half determinant 1, 1, 1. x1, y1 में ऐसे लिखता हूँ तो अवॉइड मिस्टेक. x1 के साथ उसकी जोड़ी y1, x2 इज -1 उसकी जोड़ी y2 -3 और x3 यानी 2 उसकी जोड़ी y2 1. समझे? दैट इज इक्वल टू हाफ. चलो सॉल्व करने को तैयार. 1 into छुपा दो -1 -3 2 1 बराबर है. -1 into चलो छुपा दो इस 1 को रो कॉलम को. 4 -5 2 1 प्लस प्लस माइनस प्लस ये लीजिए 1. छुपा दो उस 1 को. 4 -5 -1 -3 1/2. now minus plus minus 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6. दो माइनस एक साथ नहीं लिखने का इसलिए ब्रैकेट ये बड़ा है. समझ में आया? माइनस 4 1 जा 4 माइनस. वेरी गुड. जानबूझ के दो माइनस आ रहे. 4 1 जा 4 माइनस -5 into 2 -10 प्लस 4 into -3 -12 माइनस प्लस 5. समझ में आया क्या रे? 4 into -3 -12 माइनस प्लस 5. केयरफुली ऑब्जर्व करो. -1 प्लस 6 माइनस 4 माइनस प्लस 10 प्लस -12 आणि -5 -17 1/2. 6 minus 1 5 minus 10 plus 4 14 minus 17 1/2. 5 minus 20 5 minus what is 14 and 17? 7 plus 4 11 carry 1 it is 31 correct. 1/2. what is 5 minus 20 31 minus 26. कैसी का फायदा लो. तो आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? -13. अरे लेकिन एरिया निगेटिव होता है क्या? बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. सो ओनली पॉजिटिव एरिया लेने का. देखो मैंने जानबूझ के नेगेटिव एग्जाम्पल दिया. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लेने का? माइनस नहीं क्या लेने का? +13. अंडरस्टूड? नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करना है. पॉजिटिव है तो वैसे रखना.